मैं तो इस विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्या कर रहे थे भाई, हम पढ़ रहे थे यूपीएसआई और यूपी पुलिस का मैथ कर रहे थे। और मैंने क्या बताया, ये जो यूपीएसआई और यूपी पुलिस का मैं मैथ करा रहा हूँ, ये हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जरूरी नहीं कि केवल यूपीएसआई और यूपी यूपी पुलिस के लिए ही हो, ये हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम में मैथ पूछा जाएगा सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हम क्या पढ़ चुके थे भाई, हम पढ़ चुके टाइम एंड वर्क, उसके बाद क्या पढ़े, पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी पढ़े। आज उसी से रिलेटेड क्या रहेगा, वर्क एंड वेजेस। क्या रहेगा भाई, वर्क एंड वेजेस। तो वर्क एंड वेजेस की आज कौन सी क्लास होगी भाई, आज क्लास पहली होगी। क्या बोला जाता है इसको भाई, वर्क एंड वेजेस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, कार्य और मजदूरी। अब क्या होगा भाई, कार्य और मजदूरी हम पढ़ेंगे। क्या दिया भाई, वर्क एंड वेजेस, इसका मतलब कार्य और मजदूरी। अब कार्य और मजदूरी जो हम पढ़ेंगे, ये क्या भाई, अब ये जो मजदूरी होती है किसके हिसाब से बटेगी भाई, कार्य क्षमता के हिसाब से। जिसकी जितनी कार्य क्षमता होगी उसको इसी उसी हिसाब से उसको मजदूरी मिलेगी, मतलब पैसा मिलेगा। ठीक, जिसकी, मैंने क्या बताया, जिसकी कार्य क्षमता जितनी होगी, इफिशियंसी जिसकी जितनी होगी, उसको उसी के हिसाब से पैसा क्या होगा, डिवाइड होगा। हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं भाई कैसे कैसे पैसा डिवाइड होता है इफिशियंसी के हिसाब से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, कह रहा है कि ए बी तथा सी मिलकर 150 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि ए तथा सी मिलकर 94 रुपए कमाते हैं, तथा बी और सी मिलकर 76 रुपए कमाते हैं। तो सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी होगी। ठीक, देखो क्या दिया है, कह रहा है भाई ए बी तथा सी मिलकर 150 रुपए कमाते हैं, जबकि ए तथा सी मिलकर 94, और बी और सी मिलकर कितना कमाते हैं भाई, बी और सी मिलकर 96 रुपए, अरे 76 रुपए कमाते हैं। क्या दिया भाई, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ये मिलकर कितना कमाते हैं भाई, ये मिलकर कमाते हैं 150 रुपए, तीनों मिलकर कितना, 150। और क्या दिया भाई, ए तथा सी, ए तथा सी के बारे में दिया है, किसके बारे में भाई, ए प्लस सी, ए प्लस सी मिलकर कितना कमाते हैं भाई, ए प्लस सी मिलकर कितना कमाते हैं, 94। और क्या दिया है, कह रहा है बी तथा सी मिलकर, कौन, बी प्लस सी, बी प्लस सी मिलकर कितना कमाते हैं भाई, बी प्लस सी मिलकर कितना कमाते हैं, 76 रुपए कमाते हैं। कितना, 76 रुपए कमाते हैं। तो पूछा भाई सी की प्रतिदिन की मजदूरी क्या होगी। ठीक, यही पूछा। अब देखो भाई, अगर हम क्या करें, यहां से देखो दूसरा, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा इक्वेशन जो है, दूसरा और तीसरा में क्या दिया भाई, ए प्लस सी कितना, 94, बी प्लस सी कितना, 76 रुपए। अगर हम सबको जोड़ दें तो क्या निकल कर आएगा भाई, ए प्लस बी, पहले और दूसरे, दूसरे और तीसरे को अगर हम जोड़ें, दूसरे इक्वेशन और तीसरे इक्वेशन को अगर हम जोड़ें तो क्या निकल कर आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। देखो ए प्लस बी प्लस सी, सी कितनी बार है, 2 बार है। अब इसको जोड़ेंगे हम तो कितना मिलेगा भाई, इसको अगर जोड़ेंगे हम तो कितना मिलेगा, 94 और 76 कितना हो जाएगा भाई, 6 जाएगा 100, 170 रुपए हो जाएगा। कितना होगा, 170 रुपए होगा। ठीक, 170 रुपए निकल कर आएगा। अभी देखो क्या दिया भाई, ए बी सी की मजदूरी कितनी दिया है, ए बी सी, देखो ए बी सी की 150, इन तीनों को मिलाकर कितना है भाई, 150 रुपए है। कितना है, 150 रुपए। कितना है भाई, 150 रुपए है। एक बात बताओ, जब ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 150 है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा भाई, सी बराबर 170 माइनस 150, माइनस 150 कितना निकल कर आएगा भाई, 20 रुपए। कितना, 20 रुपए, ये हो जाएगा हमारा आंसर, कितना, 20 रुपए। कितना होगा भाई, 20 रुपए। देखते भाई दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है भाई, कह रहा है कि ए एक कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, बी 10 दिनों में कर सकता है, तथा सी 15 दिनों में कर सकता है। वे संयुक्त रूप से कार्य करते हैं तो 300 रुपया कमाते हैं। 2 दिन की उनकी मजदूरी का योग बताओ। ठीक, देखो क्या दिया भाई, ए कितना, ए किसी कार्य को 6 दिन में, ठीक, 6 डेज में, बी 10 डेज में, और सी कितना भाई, 15 डेज में। ये दिया भाई 6 10 15, 6 10 15, 6 10 और 15 से कटने वाला नंबर क्या हो जाएगा भाई, 30। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा।
अगर हम टोटल वर्क माने भाई, टोटल वर्क माने तो कितना निकल कर आया, टोटल वर्क 30। तो कितना हो जाएगा भाई, 6 पच्चे 30, 10 तिया 30 और 15 दूना 30। यही निकल कर आया। क्या निकल कर आया, इनकी कार्य क्षमता निकल कर आई कि ए की एक दिन की कार्य क्षमता 5, बी के एक दिन की कार्य क्षमता 3 और सी की कार्य क्षमता एक दिन की 2, जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, अब कह रहा है कि वे संयुक्त रूप से कार्य करते हैं तो कितना कमाते हैं भाई, 300 रुपए कमाते हैं। एक बात बताओ, संयुक्त रूप से कार्य करते हैं तो कितना कमाते हैं, 300 रुपए। अगर ये संयुक्त रूप से जोड़ा जाए इनको तो कितना निकल कर आएगा भाई, 5 3 8 8 2 10, कितना निकल कर आया, 10। 10 की वैल्यू कितना दिया है भाई, 10 की वैल्यू कितना दिया है, 10 की वैल्यू कितना दिया है भाई, 300। 10 की वैल्यू कितना दिया है, 300 दिया है। 10 की वैल्यू कितना दिया है, 300 दिया है। ठीक, और क्या बोला भाई, 10 की वैल्यू 300 है तो हमको किसकी वैल्यू बतानी है भाई, 10 की वैल्यू 300 है तो हमको किसकी वैल्यू बतानी है। ये क्या दिया है भाई, 10 की वैल्यू 300, हमें एक दिन की उनकी मजदूरी बतानी है। ठीक, एक दिन की मजदूरी हमें क्या करनी है, बतानी है। ठीक, एक दिन की हमको मजदूरी क्या करनी है भाई, बतानी है। तो हमें क्या बताना है भाई, हमको इनकी क्या बतानी है, 2 दिन की मजदूरी बतानी है। देखो क्या दिया भाई, ये जो 300 रुपया कमा रहे हैं सब, अभी हम पहले हम ये देखेंगे कि ये जो टोटल काम है, टोटल वर्क कितना है, 30। टोटल वर्क 30 है और इस 30 वर्क को खत्म करने में इनको कितना समय लगेगा। इनकी अगर टोटल एक दिन में देखा जाए भाई, एक दिन में ए प्लस बी, ए बी और सी मिलकर कितना वर्क करते हैं भाई, मिलकर 5 3 8 2 10, कितना वर्क कर रहे हैं, 10 वर्क कर रहे हैं। कितना वर्क कर रहे हैं भाई, 10 वर्क कर रहे हैं। 5 3 8 2 10, 10 वर्क कर रहे हैं तीनों मिलकर। अब तीनों मिलकर जब 10 वर्क कर रहे हैं तो टोटल वर्क कितना है भाई, 10 30 है। टोटल वर्क कितना, 30 है। तो हम देखेंगे कि ये जो 30 वर्क है, टोटल जो 30 वर्क है, तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा। तो भाई टोटल वर्क 30 है और एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहे हैं। टोटल वर्क कितना है, 30 है और एक दिन में कितना तीनों मिलकर वर्क कर रहे हैं, 10। तो कितना समय लगेगा भाई, 30 में 10 से भाग देंगे तो निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा भाई, 30 डेज, 3 डेज निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, 3 डेज। यही निकल कर आएगा, 3 डेज। अब क्या करा कि वे संयुक्त रूप से कार्य करते हैं तो 300 रुपया कमाते हैं। इसका मतलब कि जो 3 डेज में कितना कमा रहे हैं भाई, 3 डेज में, 3 दिन में कितना कमा रहे हैं, 300। कितना कमा रहे हैं, 300। तो क्या पूछा भाई, 2 दिनों की उनकी मजदूरी का योग ज्ञात करो। जब 3 दिन का 300 तो 2 दिन का कितना हो जाएगा भाई, 2 दिन का कितना हो जाएगा, 200। ये हमारा उत्तर हो जाएगा कितना, 200। कितना हो जाएगा भाई, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया है, कह रहा है कि स्टेनी तथा पाल एक कार्य को 28,800 रुपए में तय करते हैं। मतलब कोई वर्क है, वो कहे भाई कि हम क्या करेंगे, 2880 रुपया में हम इस काम को करेंगे। इतनी मजदूरी वो लेते हैं, कौन, स्टेनी तथा पाल। 28,800 रुपए में तय करते हैं मजदूरी कि भाई इतना हमको दोगे, 28,800 रुपए दोगे तो हम आपका काम कंप्लीट करके दे देंगे। उनमें से एक अकेला वह मतलब स्टेनी 36 दिनों में पूरा करता है तथा दूसरा 48 दिनों में कर सकता है। कहने का मतलब कि अगर केवल स्टेनी से कार्य कराया जाए तो वो 36 दिन में कंप्लीट करेगा और केवल अकेला अगर पाल से काम कराया जाए तो वो कितना समय लेगा, 48 दिनों में करेगा। वह एक विशेषज्ञ की मदद लेते हैं, मतलब एक विशेषज्ञ का मतलब एक कोई थर्ड पर्सन, तीसरे व्यक्ति को और मिला लेते हैं, मदद लेते हैं। वे यह कार्य 12 दिनों में पूरा कर देते हैं। भाई जब मतलब स्टेनी 36 दिन में कार्य समाप्त कर सकता है, पाल 48 दिन में कार्य को समाप्त कर सकता है, लेकिन अगर तीसरा व्यक्ति मतलब कोई एक विशेषज्ञ मतलब तीसरा व्यक्ति और साथ में शामिल कर लेते हैं, 3 लोग जब हो जाते हैं तो वो कार्य केवल 12 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तदा अनुसार उस विशेषज्ञ को कितना परिश्रम दे होगा, यही पूछा है। देखो क्या दिया भाई, कौन कौन है, एक स्टेनी है, ठीक, वो कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है भाई, वह कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 36 डेज में। कितना, 36 डेज में। और पाल जो है वो कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 48 डेज में। और कह रहा है कि भाई जब वह दोनों एक थर्ड पर्सन की सहायता से काम करते हैं, वह एक विशेषज्ञ की मदद लेकर यह कार्य करते हैं तो 12 दिन में कार्य पूरा होता है। कौन कौन अब आ जाएंगे भाई, स्टेनी प्लस पाल प्लस अदर पर्सन, हम मान लेते हैं सी। ठीक, तीनों जब मिलकर कार्य करेंगे तो कितना वक्त में काम खत्म कर देंगे भाई, 12 डेज में। ठीक, 12 डेज में कार्य समाप्त कर देंगे। तो 36, 48 और 12 से कटने वाला नंबर क्या होगा भाई, 36
36, 48 और 12 से कटने वाला नंबर क्या होगा? 144। ठीक, देखो 36, हम क्या करेंगे भाई, ऐसा कोई नंबर लेंगे कि जो 36 से भी कट जाए, 48 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए। ठीक, अगर हम क्या ले रहे हैं भाई, 100 कितना ले रहे हैं, 144 अगर ले रहे हैं तो 144 क्या होगा भाई, 36 से कट जाएगा। देखो 12 बरहिया 144, 12 तिया 36, 12 तिया 36, ये भी कट गया। अड़ता अब क्या किसका नंबर भाई, 144 को अगर 48 से काटेंगे हम तो 12 चौक 48, अब 12 बरहिया 144, 12 बरहिया 144, 4 तिया 12 कट जा रहा है। ठीक, तो हम क्या लेंगे भाई, हम लेंगे 144। कितना निकल कर आया, 144। 144 हम मान ली कि भाई टोटल वर्क है। 144 कितना है, 144 क्या है भाई, 144 टोटल वर्क है। ठीक, 36 चौको 36 चौको 144, 48 तिया 144 और 12 बनिया 144, यही निकल कर आया। ठीक, अब देखो यहां पे क्या दिया भाई, स्टेनी का कितना है, एक दिन की कार्य क्षमता 4 है। ठीक, पाल की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी भाई, 3 है। तो अदर पर्सन जो सी है, इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी, तीनों को मिलाकर 12 है, तीनों को मिलाकर 12 है। तो जब इसकी 5 4 इसकी 3, तो इसका कितना होगा भाई, इसका कितना निकल कर आएगा, सी का। अदर वाले पर्सन का कितना निकल कर आएगा, 5, यही निकल कर आया। ठीक, अब तो क्या पूछा है भाई, तदनुसार उस विशेषज्ञ को कितना पारिश्रमिक दे होगा, मतलब इतने पैसे में से कितना अदर पर्सन का हिस्सा निकल कर आएगा। ठीक, तो भाई यही देखो रेशियो, अगर हम इसको लिखे रेशियो, अगर ये रेशियो में लिखे इसको तो क्या होगा भाई, ये रेशियो अगर निकालें हम तो क्या मिला हमको, हमको क्या मिल रहा है, देखो कितना मिला भाई, 4 3 7 7 5 12, 12 12 की वैल्यू कितनी है भाई, 12 की वैल्यू कितनी है, देखो 28800, यही है 12 की वैल्यू। 12 की वैल्यू कितनी है, 28800। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ एक की वैल्यू कितनी होगी, 12 दूना 24, देखो 12 दूना 24 निकल कर आया, कितना बचा 4, 12 चौक 48, देखो 12 दूना 24, 12 दूना 24, 4 बचा, 12 चौक 48 डबल जीरो। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2400, एक की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 2400। तो भाई किसका पूछा है, किसका पूछा है, कह रहा है कि भाई तो विशेषक की, विशेषक की पूछा है, तो विशेषक की कितनी भाई, 5, विशेषक की देखो कितनी है 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, बस यही कर लेना है 5 की वैल्यू, तो 5 का गुणा कर देते हैं, 24 बच्चे कितना होता है 120, 24 बच्चे 120 और 2 जीरो, इतना रुपए, कितना आया भाई 12,000, कितना आया निकलकर 12,000। मैंने पहले ही बताया कि भाई इफिशियंसी के हिसाब से पैसा क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे सबको। क्वेश्चन नंबर 4 करा कि एक व्यक्ति ने एक सेवक को इस शर्त पर रखा, एक सेवक को इस शर्त पर रखा कि वह 1 वर्ष की सेवा के बाद उसे 90 रुपए और एक पगड़ी देगा। अगर क्या देगा भाई, 90 रुपए और एक पगड़ी देगा, मतलब कि वो सेवक अगर 1 साल तक काम करेगा, मतलब 12 महीने तक काम करेगा, तो उसको 90 रुपए और एक पगड़ी देगा। कितना भाई, 12 मंथ में कितना देगा, 12 मंथ में क्या क्या देगा इसको, 12 मंथ में, 12 मंथ में देगा इसको 90 रुपए प्लस पगड़ी। ठीक, 90 रुपए प्लस पगड़ी हम पी लिख देते हैं। ठीक, 90 रुपए और एक पगड़ी देगा। करा के सेवक ने, यहां पे दूसरा स्टेप क्या है भाई, सेवक ने केवल 9 महीने काम किया, सेवक ने कितना महीने काम किया, 9 महीने, 12 मंथ में कितना मिल रहा है उसको, 90 रुपए प्लस पगड़ी मिल रही है। करा कि सेवक ने केवल 9 महीने काम किया तथा उसे पगड़ी प्लस 65 रुपए की राशि प्राप्त हुई। तो क्या बताएं, पगड़ी की कीमत बताएं। लेकिन 9 मंथ काम किया, कितना भाई 9 मंथ, कितना काम किया 9 मंथ, 9 मंथ में इसको क्या मिल रहा है भाई, 9 मंथ में इसको क्या मिला, 65 रुपए मिला, 65 रुपए प्लस पगड़ी मिली, 65 रुपए प्लस पगड़ी मिल रही है, यही मिल रही है। ठीक, अब अगर हम भाई देखो पहले इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटा दे तो क्या निकल कर आएगा, पहले इक्वेशन में से अगर दूसरी इक्वेशन को घटा दे तो क्या निकल कर आएगा भाई, देखो 12 मंथ में से 3 मंथ जाए, 9 मंथ जाएगा तो कितना मंथ बचेगा, 3 मंथ बराबर। 90 में से 65 जाएगा तो कितना निकल कर आएगा भाई, 90 में से 65 जाएगा तो कितना में निकल कर आएगा, 25 रुपए, बताओ
यही बचेगा ना भाई 25। कितना बचेगा 25। और क्या होगा भाई देखो, और क्या होगा, बचेगा भाई 25। और क्या होगा, ये पगड़ी से पगड़ी कट जाएगा, ठीक, पगड़ी से पगड़ी कट जाएगा। अब हम हमें क्या बताना है भाई, पगड़ी की कीमत बताना है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक साल पे जाते हैं, कितने पे, एक साल पे। अगर हम जैसे 12 मंथ में क्या मिल रहा है भाई, 12 मंथ में मिल रहा है 90 रुपए प्लस पगड़ी मिल रही है, ठीक। तो अगर हम इसको 12 मंथ बना दे पूरा, 12 मंथ, इसको 3 मंथ को 12 मंथ बनाए तो कितने का गुणा करना पड़ेगा भाई, 4 का। और यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, 4 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक, 4 का प्लस 4 का। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 12 मंथ हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 100 रुपए। यही हुआ, आया कि नहीं भाई, 12 मंथ में कितनी वैल्यू निकल कर आई, 100 रुपए। तो पगड़ी का दाम पता चल गया कि 12 मंथ में देखो क्या मिल रहा था उसको, 12 मंथ में। कहने का मतलब है कि ये जो 12 मंथ में अगर उसको पगड़ी नहीं देता, सपोज दैट उसको पगड़ी नहीं देता, तो उसको क्या देना पड़ता, 100 रुपए देना पड़ता। तो अब यहाँ पे पता चल गया भाई पगड़ी की कीमत क्या है। पगड़ी की कीमत क्या है भाई, 12 मंथ में क्या कह रहा था, 12 मंथ में 90 रुपए दे रहा था, 90 रुपए दे रहा था 12 मंथ में, ठीक। और अगर मान लो कि आप पगड़ी नहीं लेते तो आपको कितना रुपए देगा, वो 100 रुपए देगा। तो इसका मतलब उसकी कीमत कितनी, पगड़ी की कितनी की कीमत है भाई, 10 रुपए। कितनी कीमत है, 10 रुपए। देखो भाई, ये 12 मंथ का हम निकाले तो 100 रुपया बना, 12 मंथ का निकाले तो क्या बना, 100 रुपए बना। अगर ये पगड़ी ना लेता तो 100 रुपए इसको मिलता। तो इसका मतलब पगड़ी की कीमत कितनी थी, 10 रुपए थी, 90 रुपए तो दे ही रहा था, प्लस पगड़ी अगर नहीं दे रहा तो 100 रुपए मिल रहा है इसको। तो पगड़ इसको हम अलग कर दिए 90, तो 10 रुपए बचा, तो यही पगड़ी की कीमत रही होगी, है कि नहीं। कितना निकल कर आया भाई, पगड़ी की कीमत 10 रुपए। क्वेश्चन नंबर 5, क्या दिया है, कह रहा है कि ए एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में, सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। यदि वे तीनों उस कार्य को साथ में मिलकर करते हैं तो उन्हें 7400 रुपए दिए जाते हैं। तो बी का हिस्सा ज्ञात करो। तो आसान है कि नहीं। क्या है भाई, ए बी सी। ए कितना दिन लगा रहा है भाई, 8 10 12, 8 10 12। देखो ए 8 डेज, ये बी 10 डेज, और सी कितना समय लगा रहा है, 12 डेज का समय लगा रहा है। तो 8 10 और 12 से कटने वाला नंबर क्या हो जाएगा भाई, 120। तो हम माने कि भाई टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 120 है। तो ये कितनी बार जाएगा भाई, 15 बार जाएगा। ये 12 बार, ये कितनी बार जाएगा, 12 दहा में 120, यही आएगा। इनकी क्या निकल कर आई भाई, एक दिन की कार्य क्षमता निकल कर आ गई। एक दिन की इनकी कार्य क्षमता कितनी है, 15 12 और 10। कह रहा है कि भाई साथ में मिलकर इतना रुपए कमाते हैं, तो बी का हिस्सा क्या होगा। देखो बी का हिस्सा कितना है भाई, 12। बी इसके हिसाब से बी का हिस्सा कितना निकल रहा है, 12 निकल कर आ रहा है, ठीक। क्या निकल कर रहा है भाई, ए बी सी। अगर हम देखें तो ए का हिस्सा, ए का इफिशियंसी कितना निकल कर आया भाई, 15। बी की इफिशियंसी कितनी निकल कर आई, 12। और सी की इफिशियंसी कितनी निकल कर आई, 10। अगर इसको हम और काटे भाई, 3 से काटेंगे तो कितना निकलेगा, 3 से। अगर हम काटे नहीं तो भी कोई बात नहीं है। देखो 15 15 12 और 10 जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 15 12 10 जोड़ेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 15 12 10, 15 10 15 10 25, 25 10 35, 2 37। कितना निकल कर आया भाई, 37 निकल कर आया। कितना निकल कर आया, 37। ये निकल कर आया 37। अब क्वेश्चन में 37 की वैल्यू कितनी दी है, 7400। 37 की वैल्यू कितनी दी है, 7400 दी है। 37 की वैल्यू देखो, टोटल इफिशियंसी कितनी निकल कर आई, 37। लेकिन टोटल पैसा कितना दिया है भाई, टोटल पैसा कितना दिया है, 7400। तीनों मिला, तीनों की इफिशियंसी जोड़ा गया तो 37 निकल कर आया। लेकिन टोटल पैसा कितना निकल कर आया, 7400। मैंने क्या बताया कि भाई इफिशियंसी के हिसाब से पैसा बटेगा। तो कितने गुना है भाई, 37 दूना 74, 37 दूना 74 और 2 जीरो, 200 गुना का मामला है। किसका पूछा है, बी का पूछा है। तो बी का हिस्सा है भाई, ये है बी का। इसमें भी हम क्या करेंगे, 200 का गुणा कर देंगे। 12 दूना कितना हो जाएगा भाई, 12 दूना 24 और 2 जीरो उतर जाएगा। कितना निकल कर आएगा, 2400। बी का हिस्सा कितना है भाई, बी का हिस्सा है 2400। बी का हिस्सा कितना निकल कर आया, 2400। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया भाई, करा कि 3 आदमी एक कार्य को 1200 रुपए में पूरा करने के लिए करार करते हैं। 3 आदमी हैं, किसी काम को 1200 रुपए में करने का क्या करते हैं, वादा करते हैं कि भाई 1200 रुपए में आपको काम हम कंप्लीट कर देंगे। उनमें पहला व्यक्ति उस कार्य को
8 दिन में, दूसरा 12 दिन में, तीसरा 16 दिन में पूरा कर सकता है। वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता से, कह रहा है कि वे सब मिलकर एक चौथे व्यक्ति की सहायता से लेकर वह कार्य 3 दिनों में पूरा करते हैं। तो क्या हुआ भाई, काम आसान हो गया हमारा। मान लो ए है कोई व्यक्ति, और बी है, और तीसरा सी है। फिर कह रहा है कि चौथा व्यक्ति मतलब ए प्लस बी प्लस सी, एक चौथा व्यक्ति कौन आ जाएगा, डी। यही क्वेश्चन दिया है। ठीक, इसको हम थोड़ा दूर लिख लेते हैं भाई, ए बी सी और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए कितना, पहला व्यक्ति कितना ले रहा है भाई, 8 दिन, 8 12 16, कितना भाई 8 डेज, 12 डेज और 16 डेज, यही है तीनों का अलग अलग। अभी लेकिन कह रहा है कि एक चौथे व्यक्ति को अगर मिलाकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होता है भाई, 3 दिन में समाप्त होता है। हम डी को मिला लिए तो कितना हुआ, 3 दिन में कार्य समाप्त कर लेते हैं। अगर चारों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कार्य 3 दिन में समाप्त होता है। तो क्या हो जाएगा भाई, 8 12 16 और 3 से कटने वाला नंबर कितना हो जाएगा भाई, 48। 48 हम मान लीजिए भाई टोटल वर्क कितना है, 48 है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 8 6 48, 12 चौक 48 और 16 तिया 48, और 3 से भाग देंगे कितनी बढ़ जाएगा, 16 बार। ये इनकी क्या निकल कर आई, कार्य क्षमता निकल कर आई कि ए की कार्य क्षमता 6, बी की कार्य क्षमता 4 और सी की कार्य क्षमता 3, और चारों को मिला दिए तो चारों को मिलाकर कार्य क्षमता कितनी निकल कर आ रही है, 16 निकल कर आ रही है। तो कह रहा है कि चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। ठीक है भाई, चौथे व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी। ठीक, अब तो ये काम भाई आसान हो गया। कैसे, देखो ए बी सी, ए की कितनी है भाई, एक दिन की कार्य क्षमता 6, बी की कितनी है 4, सी की कितनी है 3, और सबको मिलाकर डी को भी मिलाकर कितनी है 16, डी को भी मिलाकर कितनी है 16 है। ठीक, तो ये 6 4 10 3 13, 6 4 10 3 13, यही हुआ भाई 6, देखो 16 3 48, 8 6 48, 12 चौक 48, कितना 6 4 3, 6 4 3, 6 4 10 3 13। अभी कितना बचा भाई, कितना बचा 3, 13 3 16। तो ये निकल कर आया भाई डी की कितनी कार्य क्षमता निकल कर आ गई, 3। डी की कितनी कार्य क्षमता निकल कर आई, 3। 6 4 10, 10 3 13, 13 3 16, 13 3 16, डी की भी कार्य क्षमता निकल कर आ गई 3, क्योंकि भाई टोटल 16 है तो 3 रखेंगे तभी 16 बनेगा। और भाई देखो जब चारों मिलकर वर्क कर रहे हैं, चारों ए बी सी डी, तो इनकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी बन रही है, 16 16। इस 16 की वैल्यू कितना बोल रहा है भाई, इस 16 की वैल्यू कितना बोल रहा है, 1200, कि भाई 3 आदमी एक कार्य को 1200 रुपए में पूरा, मतलब अब ये जो 16 ये चीज बटेगा, ये जो 16 एफिशिएंसी है ये तो पूरा 16 इसके बराबर होगा ना भाई 1200 के। तो अब 16 की वैल्यू कितनी भाई, 1200, 16 की वैल्यू कितनी है 1200। तो एक की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी भाई, एक की वैल्यू देखो 16 25 80, 16 25 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, यही होता है भाई, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। कितनी बार जा रहा है, 1200। किसका बताना है हमको भाई, हमको डी की बतानी है, हमको डी की बतानी है। तो हमें क्या वैल्यू चाहिए, देखो हमको क्या चाहिए, 3 की वैल्यू चाहिए। 16 की वैल्यू कितनी है भाई, 16 की वैल्यू कितनी है, देखो 16 की वैल्यू कितनी है, टोटल एफिशिएंसी 16, चारों को मिलाकर तो 16 की वैल्यू कितनी आएगी, 1200 आएगी। ठीक, 1200। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, 3 की वैल्यू चाहिए। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 1200 गुणे 3 बटा में 16, कितना हो जाएगा भाई 16। काटेंगे तो क्या मिलेगा, 4 से काटेंगे भाई, 4 चौको 16, देखो 4 चौको 16 और 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 तिया 12। फिर 3 से काट देखो, फिर इसको 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 75 बार जाएगा, 75 बार। अब क्या निकल कर आए भाई, 75 गुणे 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 की वैल्यू देखो 75 गुणे 3 कितना हो जाएगा भाई, 5 तिया 15, 5 तिया 15, हासिल लगा 1 का, 3 25 15 को 5 हासिल लगाएगा, 3 17 21 22, कितना निकल कर आया 225। कितना निकल कर आया भाई 225, ये हमारा उत्तर निकल कर आया 225। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10 12 15 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे एक साथ काम शुरू करते हैं जब तक कि पूरा काम नहीं हो जाता, 750 रुपए की कुल मजदूरी में से ए बी और सी की मजदूरी की स्थिति ज्ञात कीजिए।
सबकी अलग अलग बतानी है, ऑप्शन गलत दिया है, सबकी अलग अलग बतानी है। ठीक, क्या दिया भाई, ए बी सी। हम अब चाहे तो इसको भाई, हम क्या बताए थे, हम क्या बताए थे भाई, ये जो टाइम इफिशियंसी कैसे निकलती है भाई, टाइम व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, इफिशियंसी की। यही बताए थे भाई, टाइम व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, एफिशिएंसी के। या हम उस तरीका से भी निकाल सकते हैं और भी दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। ठीक, या इफिशिएंसी व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, टाइम के। यही चीज बताए थे भाई, ये व्युत्क्रमानुपाती है। मैंने क्या बताया था भाई, अगर हम निकालना चाहे भाई, एक टाइम का रेशियो दिया है ए अनुपाते बी अनुपाते सी। किसका रेशियो दिया भाई, टाइम का। किसका रेशियो दिया है, टाइम का। टाइम का रेशियो क्या है, 10 12 15। क्या है भाई, 10 12 15, 10 12 15, ये है टाइम का रेशियो। जैसे हम पहले वाले नियम से लगा रहे हैं उससे भी निकल जाएगा, लेकिन दूसरा नियम भी जानना जरूरी है कि इससे निकल पाएगा कि नहीं। ठीक, 10 12 15, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा। अब देखो, इफिशियंसी का रेशियो जब भी हमको निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे भाई, हमको ए की इफिशियंसी चाहिए, ए की, तो ए वाले पार्ट को ढक लेंगे। 12 गुणे 15 कितना होगा भाई, 12 गुणे 15 कितना होगा, 180। 12 गुणे 15 कितना निकल कर आएगा, 180। हमको इसका रेशियो चाहिए, बी की एफिशिएंसी चाहिए, तो बी वाले को ढक लेंगे। 10 गुणे 15 कितना आ जाएगा भाई, 150। अभी हमको इसकी एफिशिएंसी चाहिए तो इसको ढक लेंगे, 12 दहा में 120, 12 दहा में 120। ठीक, देखो जीरो से जीरो गया भाई, जीरो 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 कट गया। 3 से काटेंगे तो कितना आएगा भाई, 3 से काटेंगे, देखो 3 छक 18, 3 पच्चे 15 और 3 चौको 12। ये निकल कर आया क्या, एफिशिएंसी का रेशियो ए बी और सी का। टोटल भाई कितना बना इनका, टोटल कितना बना, 6 4 10 5 15। कितना बना, 6 4 10 5 15। टोटल इफिशियंसी निकल कर आई 15। और 15 की वैल्यू क्या बोला है भाई, 15 की वैल्यू कितना बोला है, 15 की वैल्यू कितना बोला है, देखो 15 की वैल्यू बोला है 7500, 7, अरे 750। 15 की वैल्यू कितनी, 750 है। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो कितने गुना है, 15 25 75। कितने गुना है, 15 25 75। तो सबको 50 गुना कर लो भाई, 50 गुना इसको भी कर लो, 50 गुना इसको भी कर लो, और 50 गुना इसको भी कर लो। सबकी अलग अलग पूछा करा, ए बी और सी की मजदूरी की स्थिति ज्ञात कीजिए। मतलब ए बी और सी की अलग अलग मजदूरी बताइए, कितना सबको मिलेगा। इसको कितना मिलेगा भाई, 300। इसको कितना मिलेगा, 250। इसको कितना मिलेगा भाई, 200। ये ऑप्शन में ऐसे रहना चाहिए, 300 250 और 200। कितना रहना चाहिए, 300 250 और 200, ऐसे ऑप्शन में रहना चाहिए था। लेकिन ऑप्शन क्या है भाई, कट गया है। ठीक, ऐसे भी निकाल सकते हैं और पहले वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं, हम जैसे निकाल रहे थे ऐसे करके। कैसे भाई, ए 10 दिन का, तो ए 10, बी 12, सी 15। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं भाई। कटने वाला नंबर क्या हो जाएगा, 60। तो हम लिखेंगे टोटल वर्क कितना है भाई, 60। टोटल वर्क 60 है। देखो 10 छक 60, 12 25 60 और 15 चौको 60। देखो निकल कर आई नहीं इफिशियंसी। सबकी कार्य क्षमता 6 5 4। देखो 6 5 4। तो बस 6 5 4 सबकी वैल्यू कितनी निकल कर आई भाई, 15। तो 15 की वैल्यू कितना दिया है, 15 की वैल्यू कितना दिया है भाई, 750। कितने गुना है, 50 गुना है। तो 50 गुना सबको कर लेंगे, हमारा उत्तर ऐसे भी आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही मेथड आप लगाओ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो गलत दिया है भाई। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है कि 3 आदमी प्लस 4 लड़के 7 दिन में 756 रुपए कमा सकते हैं। 11 आदमी 13 लड़के 8 दिन में इतना रुपए कमा सकते हैं, 3008 रुपए। कितने समय में 7 आदमी प्लस 9 लड़के 2480 रुपए कमाएंगे। ठीक, अब देखो क्या दिया है भाई यहाँ पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है कि भाई 3 आदमी मतलब 3 मैन प्लस 4 लड़के मतलब 4C कितना कमा रहे हैं भाई। 3 आदमी प्लस 4 लड़के, 3 आदमी प्लस 4 लड़के कितना कमा रहे हैं, 7 दिन में 756 रुपए कमा रहे हैं। तो एक दिन में कितना कमाएंगे भाई, देखो 756 रुपए कमा रहे हैं, कितने दिन में, 7 दिन में। तो एक दिन में कितना कमाएंगे ये निकालना है हमको। 756 रुपए, तो एक दिन में कितना कमाएंगे भाई, 7 दहा में 70 भाई, 7 दहा में 70 यही होता है, 7 दहा में 70, 5 बता 60 बाटी 56, ये निकल कर आया 108 रुपए। ठीक, 108 रुपए निकल कर आएगा भाई। 700 100 रुपए हो जाएगा, 108 रुपए भाई। 7 दिन की 7 दिन में 756 कमा रहे हैं, तो एक दिन में कितना कमाएंगे, 108।
तो 3 मैन प्लस 4 चाइल्ड मिलकर कितना रुपए कमा रहे भाई? 108 रुपए कमा रहे हैं। फिर दूसरा क्या दिया भाई? 13 लड़के, कितना दिया? 11 आदमी, 11 मैन प्लस 13 लड़के, 11 मैन प्लस 13 चाइल्ड कितना कमा रहे हैं भाई? 8 दिन में कितना कमा रहे हैं? 8 दिन में 308, 8 दिन में कितना? 3008। तो एक दिन में कितना कमाएंगे? एक दिन में कितना कमाएंगे भाई? 8 दूना 24, देखो 8 दूना 24, ठीक, 8 दूना 24, कितना बचा भाई? 6, 8 दूना 24, 6 बचा, ठीक, 8 दूना 24, 6 बचा, 60 हो गया, 8 सत्ते 56, ठीक, 8 सत्ते 56, यही ना भाई? 8 त्रिक, नहीं 8 दूना 24 नहीं, 8 त्रिक का 24, सॉरी भाई। कितना भाई? 3008, 3008 कितना कमा रहे भाई? 8 दिन में। तो एक दिन में कितना कमाएंगे? देखो 8 त्रिक का 24, ठीक, 8 त्रिक का 24, कितना बचा? 6 बचा, 60 हो गया, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, कितना बचा भाई? 4 बचा, 48 हो गया, 8 छक 48। तो एक दिन में कितना कमाएंगे? 376। कितना कमा रहे भाई? 300, कितना कमा रहे हैं? 376 रुपए, 376 रुपए कमा रहे हैं एक दिन की। अभी सबकी हम केवल एक दिन की निकालनी है कि भाई 3 आदमी प्लस 4 चाइल्ड एक दिन में 108 रुपए प्लस 11 मैन प्लस 13 चाइल्ड एक दिन में कितना कमा रहे हैं? 376 रुपए कमा रहे हैं, ठीक। अब क्या करना है भाई? तो क्या पूछा है भाई कि 7 आदमी प्लस 9 लड़के 24 रुपए कमाएंगे कितने दिन में? कितने दिन में कमाएंगे? तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा भाई? हमको सबकी कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी, इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी सबकी अलग अलग। जब तक हमको मैन की इफिशियंसी नहीं पता चलेगी कि एक दिन की कार्य क्षमता मैन की कितनी है और एक दिन की कार्य क्षमता चाइल्ड की कितनी है, तब तक हम नहीं बता पाएंगे, ठीक। अब देखो क्या करना है भाई, अब क्या करना है? अब देखो हम क्या करेंगे भाई, अब गुणा करेंगे, इसको बराबर करेंगे, इसमें इस इक्वेशन में गुणा करेंगे कितने का भाई? इस वाले में करेंगे 11 का, ठीक। एक इक्वेशन में गुणा करेंगे किसका? 41 का। किसका गुणा करेंगे? 11 का, गुणे 11 भाई, इसको बराबर करेंगे पहले, मैन को क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के लिए इसमें 11 का गुणा, तो 11 का यहां पर भी गुणा होगा और 11 का यहां पर भी गुणा होगा। और इसमें किसका गुणा करेंगे भाई? 3 का, गुणे 3, 3 इधर 3 है, 3 का गुणा करेंगे, गुणे 3 गुणे 3, यही काम हम करेंगे, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। और इसको क्या करेंगे भाई? हम घटा लेंगे, इसको क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे। अब देखो जैसे हम घटाएंगे तो क्या होगा? जैसे हम घटाएंगे तो क्या होगा भाई? देखो क्या होगा, ये क्या होगा भाई? 11 तिया 33 और 11 तिया 33, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये कट जाएगा। ये कितना बचे भाई? 11 चौक 44 और 13 चौक 52। देखो 11 चौक 44 और 13 तिया 39, 11 चौक कितना हुआ भाई? देखो 11 चौक 44 सी आ गया, 11 चौक 44 सी और 13 तिया 39 सी। तो जब 44 सी में से 44 चाइल्ड में से 39 चाइल्ड जाएंगे तो कितने चाइल्ड बचेंगे भाई? 5 चाइल्ड, 5 चाइल्ड बचेंगे, ठीक, ये 5 चाइल्ड बचेंगे। अब देखो 5 चाइल्ड बने, इनका जब हम गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आएगा भाई? इनका जब गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 11 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या निकल कर आएगा भाई? 8, मतलब 108 गुणे 11, 108 गुणे 11 करेंगे तो कितना बनेगा भाई? ये कितना बनेगा? देखो 8, फिर 8 11 का गुणा करेंगे जब, 8 फिर 1 1 1 1, ये बनेगा 1188 बनेगा। 11 का गुणा करेंगे, देखो 108 गुणे 11, तो क्या निकल कर आएगा? 108 और 108 क्या निकल कर आएगा? 8 8 1 1, ठीक, ये निकल कर आएगा। इसका गुणा करेंगे जब 376 में, देखो 3 का, तो क्या निकल कर भाई? 3 छक 18 को 8, 3 छक 18 को 8 हासिल आया 1 का, 3 सत्ते 21, देखो 3 छक 18 को 8 हासिल आया 1 का, 3 सत्ते 21, एक कितना? 22 हासिल लगा 2 का, फिर 3 हासिल लगा 2 का भाई, 3 3 का 9, 9 2 11, 9 2 11। इनको भी क्या करना है भाई? माइनस करना है। तो जब माइनस करेंगे हम, जब माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमको भाई? 1100, 1100 पूरा चला गया। अब 88 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा? 60, कितना बचेगा? 60 भाई। 88 में से जब हम 28 घटाएंगे, 8 हट जाएगा, फिर 80 में से 20 जाएगा, 60 बचेगा, 60 बचेगा, ठीक। अब देखो ये क्या होगा भाई? कट जाएगा, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगी भाग? 12 बार। तो एक चाइल्ड की इफिशियंसी कितनी आ गई? 12।
ये आ गया, क्या आ गया भाई निकल कर, ये निकल कर आ गया कि जो चाइल्ड है उसकी एक दिन की मजदूरी कितनी, 12 रुपए। चाइल्ड की एक दिन की मजदूरी कितनी है, 12 रुपए है। ठीक, अब जब चाइल्ड की 12 रुपए है तो मैन की कैसे पता करेंगे भाई, मैन की कैसे पता करेंगे बताओ, मैन की कैसे पता करेंगे। ठीक, तो देखो मैन की चाहे इस इक्वेशन से निकालो चाहे इस इक्वेशन से, क्या दिया मैन का, देखो 3 मैन प्लस 4 चाइल्ड, क्या दिया भाई 108 रुपए, कितना 108। चाइल्ड की कितनी निकल कर आई 12, तो 3 मैन प्लस 4 ये रखेंगे 12 सी की जगह पर 108, 12 चौक 48, देखो 3 मैन बराबर कितना निकले भाई, कितना निकल कर आया 12 चौक 48, 12 चौक 48 इधर जाएगा क्या हो जाएगा 108 माइनस 48 हो जाएगा भाई, 48 प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा देखो, घटाएंगे तो 8 चला गया, 8 से 8 चला गया, अभी 40 जाएगा, 60 बचेगा, कितना आएगा 60। 3m बराबर 60 आया तो m बराबर कितना आ जाएगा 20। हमें ये भी पता चल गया कि m की वैल्यू कितनी निकल कर आई, m की वैल्यू कितनी निकल कर आई 20, m की वैल्यू कितनी निकल कर आई 20। कि जो मैन है भाई एक दिन में कितना रुपए कमाता है, मैन एक दिन में कितना रुपए कमाता है, जो आदमी एक दिन में 20 रुपए कमाता है और चाइल्ड एक दिन में 12 रुपए कमाता है। तो क्या पूछा है, करा कि भाई क्या पूछा है, करा कि 7 आदमी और 9 लड़के, 7 आदमी 7 मैन प्लस 9 चाइल्ड, तो 7 आदमी और 9 चाइल्ड देखेंगे कि हम एक दिन में कितना पैसा ये कमाएंगे। तो 7 मैन का कितना निकल कर आया भाई 20, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस 9, चाइल्ड का कितना निकल कर आया 12, तो क्या बनेगा भाई 7 दूना 14 140, देखो 7 दूना 14 140 प्लस 12 नवा 108, 12 नवा 108, और जब जोड़ेंगे दोनों को तो कितना निकल कर आया भाई 348, देखो 140 और 108, 140 108 200 248, कितना निकल कर भाई 248, ये इनकी निकल कर आई एक दिन की एफिशिएंसी। तो टोटल काम इनसे कितना कराना है भाई हमको, किससे 7 मैन प्लस 9 चाइल्ड से कितना काम कराना है भाई 2480 रुपए, मतलब कि ये 2480 रुपए कितने दिन में कमाएंगे, और ये एक दिन में कितना कमा रहे हैं 248, तो 2480 रुपए। ठीक, 2400 एक दिन में 2448, तो 2480 रुपए कितने दिन में कमाएंगे, देखो ये कट जाएगा भाई, क्या 248 और 248 कट जाएगा, कितना बचेगा भाई 10 डेज, कितना बचेगा 10 डेज, ये हो जाएगा उत्तर कितना 10 डेज। इनको कितना दिन लगेगा भाई 10 दिन का वक्त लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा कि 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिनों में कुल इतना रुपए कमाती हैं, जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिन में इतना रुपए कमाती, तो 12 महिलाएं और 7 मिलकर 13 दिन में कितना पैसा कमाएंगे। अब देखो क्या दिया भाई, देखो कह रहा कि 13 दिन में कितना पैसा कमाएंगे, 13 दिन में, तो भाई एक दिन में जितना भी कमा रही होंगे। अच्छा एक बात बताओ, डायरेक्ट हमें ऑप्शन से अगर देखना हो तो कैसे देखेंगे, एक दिन में जितना भी पैसा कमा रही हो, तो एक दिन में मान लो 100 रुपए कमा रही है, एक दिन में कौन कौन भाई 12 महिलाएं और 7 लड़कियां, मान लो कि एक दिन में 100 रुपए कमा रही है, तो 12 दिन में 12x कमाएंगे। जो उत्तर अरे 13 दिन में ना, तो 13 दिन में 13x कमाएंगे भाई, अगर एक दिन में x कमा रही है तो 13 दिन में, एक दिन में x और 13 दिन में 13x कमाएंगे, तो जो उत्तर 13 से कटेगा वो उत्तर रहेगा। अगर भाई 13 से आप काट सकते हो तो जो 13 से कटेगा वो क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। ठीक, जो ऑप्शन 13 से कट जाएगा वो उत्तर रहेगा। अब देखो क्या है भाई, सेम क्वेश्चन है, उसी तरह क्या दिया कि भाई 5 महिलाएं, 5 महिला मतलब 5 वुमेन, जो 5 वुमेन है भाई 5 वुमेन प्लस, और क्या दिया 9 लड़कियां मतलब 9 गर्ल्स, क्या कमा रहे भाई 9 दिन में। ठीक, 9 दिन में कितना कमा रही भाई, 9 दिन में देखो कितना कमा रही है, 9 दिन में 18,720 रुपए, तो एक दिन में कितना कमाएंगे, हम यहाँ पे भाई काट सकते हैं इसको, देखो 9 से काटेंगे जब इसको भाग देंगे कितना निकलेगा भाई 9 दूना 18, 9 दूना 18, फिर 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, जीरो एक जीरो बीच में आ जाएगा, इतना आएगा भाई। तब हम गुणा करेंगे भाई इसका 9 दूना 18 और 2080 रुपए निकल कर आएगा। एक काटेंगे जब 9 से हम तो कितना निकल कर आएगा, एक दिन का ये निकल कर भाई, जब हम काटेंगे 9 से, 9 दिन में इतना कमा रहे थे, एक दिन में 9 से भाग देंगे तो कितना निकल कर आया भाई 2080, मतलब 9 दूना 18 9 अट्ठे 72, कितना निकल कर आया 2080, 2080 निकल कर आया, कितना निकल कर आया भाई 2080।
2080 निकल कर आया। कितने दिन का? एक दिन का। अब क्या भाई, 9 महिलाएं प्लस 16 लड़कियां, 9 महिलाएं, 9 वुमेन प्लस 16 गर्ल्स, 9 वुमेन प्लस 16 गर्ल्स 14 दिन में कितना कमा रही भाई? 14 दिन में इतना रुपए कमा रही है। कितना? 14 दिन में कमा रही है भाई। हम इधर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना भाई? 52,080। कितना? 14 दिन में। तो एक दिन में कितना कमाएंगे भाई? एक दिन में कितना कमाएंगे देखते हैं भाई। 14 अगर 7 से काटे भाई, देखो 7 से, 7 दूना 14, अगर 2 से पहले काट लें तो 7 बार जाएगा भाई। अगर 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 7 बार। फिर 2 दूना 4, फिर 2 छक्का 12, देखो 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, ये 0, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 0, 2 चौको 8। अभी 7 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 7 त्रिक 21, देखो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, कितना बचा? 5 भाई। 7 त्रिक 21, कितना बचा? 5, ये 50 हो गया। फिर 7 सत्ते 49, एक बचा 14 हो गया। 7 दूना 14, 0। इतना कमा रहे हैं कितना भाई? 3720, 3720, 3720 रुपए, 3720 रुपए कमा रहे हैं। ठीक, कितना कमा रहे भाई? 3720 रुपए एक दिन में। 9 औरत प्लस 16 गर्ल्स एक दिन में कितना कमा रहे हैं? 3720 रुपए। तो फिर यही हमें काम करना है भाई, इक्वेशन को घटाना है। देखो पहले इसको हम बराबर कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे? पहले इस इक्वेशन में देखो 9 है ना, तो भाई 9 का गुणा कर लेंगे। ठीक, तो 9 का गुणा इसमें भी होगा और 9 का गुणा इसमें भी होगा। इसमें 5 का गुणा करेंगे तभी भाई 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45 बनेगा। तो 5 का गुणा सब में होगा भाई, 5 का गुणा इसमें होगा। अब देखो हम क्या करेंगे भाई, घटाएंगे दोनों इक्वेशन को। तो देखो 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45, ये वाला पार्ट क्या होगा? कट जाएगा। अब देखो क्या मिलेगा भाई? 9 नवा 81 गर्ल्स और 16 पच्चे 80। देखो 9 नवा 81 गर्ल्स और 16 पच्चे 80 गर्ल्स। 81 में से 80 जाएगा, केवल क्या बचेगा भाई? गर्ल्स बचेगा, एक गर्ल्स बचेगी भाई। क्या बचेगा? 81 में से 80 चला जाएगा तो क्या बचेगा? केवल इतना बचेगा। अभी इसको गुणा करना है हमको, तो गुणा करने देखो कितना बना भाई? 0, 9 अट्ठे 72 को 2, देखो 0 हो गया। 9 0 0, 9 अट्ठे 72 को 2, हासिल लगा 7 का, हासिल लगा 7 का भाई। फिर 9 0 0, ये 7 हो गया। फिर 9 दूना 18, 9 दूना 18, कितना है भाई? 9 दिन का कितना है? 18,720, 18,720। ठीक, 9 दिन का है भाई, वही आएगा ना। देखो 18,720 यही आया। 5 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा भाई हमको? 5 से देखो 0, 5 दूना 10 को 0, 0, 5 दूना 10 को 0, हासिल लगा 1 का। 5 दूना 10 को 0, 5 दूना 10 को 0, हासिल लगा 5 सत्ते 35, 35 एक 36 को 6, 5 सत्ते 35 और 36 को 6, हासिल लगा 3 का, 5 या 15, 15 3 कितना हो जाएगा? 18। ये निकल कर आया भाई। अब क्या मिलेगा हमको भाई? गर्ल्स, गर्ल्स का कितना निकल कर आया? ये हमें माइनस करना है। तो 18,720 में से 18,600 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? कितना बचेगा बताओ? कितना बचेगा? कितना बचेगा? 18,720 में से 18,600 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 120। ये निकल कर आया किसका? गर्ल्स का निकल कर आया कि भाई जो गर्ल्स है एक दिन में कितना कमा रही है, एक लड़की एक दिन में कितना कमा रही है? 120 रुपए। आप किसी भी इक्वेशन में रखोगे तो किसका निकल जाएगा भाई? वुमेन का निकल जाएगा। तो जिसमें इजी लगे इसी में रख लो। हम इसमें रख रहे हैं भाई, क्या दिया है? 5, पहले वाली इक्वेशन में रख रहे हैं 5W प्लस 9 गुणे 120, 9 गुणे देखो जी की जगह जी, गर्ल्स का कितना है? 120, गर्ल्स का कितना है? 120, तो 9G 9 गुणे 120 बराबर कितना हो जाएगा? 2080। कितना दिया था भाई? 2080। अब देखो 5W बराबर 9 अट्ठे 72, क्या हो जाएगा भाई? ये कितना है? 280 और 9 12 नवा 108, क्या हो जाएगा भाई? 12 नवा 108, 12 नवा 108। देखो 12 नवा 108, हम इसको माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको भाई? माइनस करेंगे तो सब 0 हो जाएगा भाई। कितना निकल कर आएगा? 1000। कितना निकल कर आएगा? 1000। कितने बराबर भाई? 5W बराबर। तो W बराबर क्या हो जाएगा भाई? 5 दूना 10, देखो 5 दूना 10 कितना आएगा? 200। तो हमें W का कितना पता चलेगा? वुमेन का कितना पता चल गया? 200। वुमेन का कितना पता चला? 200। तो जो वुमेन भाई वो कितना कमा रही है एक दिन में? 200 रुपए कमा रही है, बस निकल गया। गर्ल्स का एक दिन का कितना निकला भाई? एक दिन में कितना कमा रही है? 120। और उसी जगह औरत एक दिन में कितना कमा रही है? 200 रुपए कमा रही है एक दिन में। तो कह रहे भाई 12 महिलाएं और 17 लड़कियां मिलकर
13 दिन में कितना पैसा कमाएंगे? कौन कौन भाई? 12 कह रहा कि 12 वुमेन प्लस 7 गर्ल्स, 7 गर्ल्स मिलकर कितने दिन में भाई? 13 दिन में। कितने दिन में? 13 दिन में कितना पैसा कमाएंगे? अब देखो क्या रखेंगे इसी जगह हम भाई, 12 गुड़े डब्ल्यू बराबर कितना है भाई? 200 प्लस 7 गुड़े गर्ल्स की कितना आया भाई? 120, 120 आया गुड़े 13, 12 दूना 2400 हो जाएगा भाई, ये 2400। देखो 12 दूना 2400 प्लस 12 25 60 12 6 72, 12 7 84, 12 7 84, इसका कितना है भाई? 7 इतना है निकल कर गुड़े 13। भाई पूछा 13 दिन में कितना कमाएंगे ना, तो 13 से गुड़ा करना पड़ेगा। 2400 800 कितना हो जाएगा भाई? 3240। कितना आएगा? 3240। देखो 2400 प्लस 800 3200, और 3240 गुड़े 13, 3240 गुड़े 13। ठीक, अब यही गुड़ा करना है, हमारा उत्तर आ जाएगा भाई। अगर हम ये करें भाई, जीरो हटा दें इसको, तो 4 तिया 12, 4 तिया देखो, अगर हम यूनिट डिजिट देखें तो क्या निकल कर आएगा भाई? देखो 13, अगर जीरो अभी हटा दें, हम जीरो हटा दें तो 13 चौको 52, 13 चौको 52। देखो जीरो अगर हटा दें तो 13 चौको 52 आएगा। लास्ट देखो 13 चौको क्या आएगा भाई? 13 चौको 52 आएगा। तो इकाई अंक पे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। इकाई अंक पे 2 मिलेगा, जो भी आएगा इकाई अंक पे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। इकाई अंक पे 2 मिलेगा। और ये देखो जीरो, ये क्या आएगा भाई? जीरो। अभी जीरो हम हटा दिए थे ना लास्ट में, फिर 10 का गुणा होगा तो जीरो लग जाएगा। तो लास्ट में किसके 20 है भाई? देखो लास्ट में 20 इसके, और किसी के लास्ट में 20 नहीं है। तो कितना आएगा? 42। ये हमारा उत्तर हो जाएगा कितना भाई? 42,120। कितना हो जाएगा? 42,120। जब गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आएगा भाई? 42,120 निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि यदि ए ने अकेले काम किया होता तो उसे कार्य करने में 63 घंटे लगते हैं। बी का हिस्सा क्या होगा अगर ए और बी एक साथ 36 घंटे में कार्य पूरा करते हैं और उन्हें इसलिए इतना रुपए का भुगतान किया जाता है। ठीक, तो भाई सीधी बात, कुछ क्वेश्चन इजी है। ठीक, क्वेश्चन क्या है भाई? इजी है, टफ नहीं है। कह रहा यदि ए ने अकेले काम, मतलब ए अकेले काम करता तो कितना दिन लगता? 63 घंटे लगते हैं। मतलब ए जो है भाई, ए कितना वक्त ले रहा है? 63 आवर्स का समय ले रहा है। कौन? ए 63 आवर्स का समय ले रहा है। बी का हिस्सा क्या होगा अगर ए और बी एक साथ 36 घंटे में कार्य पूरा करते हैं? मतलब अगर ए प्लस बी एक साथ कार्य करे तो कितना वक्त लगेगा भाई? 36 आवर्स का समय लगेगा। तो कुछ नहीं करना है भाई, 36 आवर्स का समय लगेगा और उन्हें इसलिए इतना रुपए का भुगतान किया जाता है। ठीक, एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे ना करूं, ऐसे अगर ना करूं तो मैं तो, अब देखो इसमें अगर हमको टफ लग रहा है तो हम क्या करेंगे भाई? ये ए है और कौन है भाई? ए प्लस बी। ए है और ए प्लस बी है। ठीक, ए है और ए प्लस बी है। इनके टाइम का रेशियो क्या दिया है भाई? ए अकेला कितना समय लेता है भाई? 63, और ए प्लस बी मिलकर कितना समय लेते हैं भाई? 36 आवर्स, यही समय लेते हैं। अगर इसको हम काटे भाई, देखो 9, 9 चौको 36, 9 चौको 36, 9 छक 54, 9 सत्ते 63, यही निकल कर आया भाई। 9 सत्ते 63 एक इसका रेशियो निकल कर आया टाइम का। 9 सत्ते 63, 9 चौको 36, ये किसका रेशियो निकल कर आया? ये टाइम का रेशियो निकल कर आया। तो अब जस्ट टाइम का अपोजिट क्या होता है? इफिशियंसी होता है। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा भाई? इफिशियंसी का रेशियो 4:7 हो जाएगा। 4:7 हो जाएगा, 4:7। अब एक बात बताओ, जब ए 4 है और ए प्लस बी 7 है, ए कितना भाई? 4, ए 4 है। देखो ए 4 है और ए प्लस बी मिलकर 7 है इफिशियंसी, तो बी की कितनी हो जाएगी भाई? 3। बी की कितनी हो जाएगी? 3। तो अब हमें क्या पता चला गया? ए और बी की इफिशियंसी पता चल गई। ए और बी की क्या पता चल गई? इफिशियंसी अलग अलग। ए की कितनी? 4, और बी की कितनी भाई? बी की कितनी है? 3 है। बी की कितनी? 3 है। ठीक, कितना निकल कर आया? 4 3। और 4 3 की वैल्यू देखो कितना दिया भाई? ये क्या हो गया? 7, 4 3 मिलकर 7, और 7 की वैल्यू देखो कितना दिया है? इतना 5950। तो कितने गुना है भाई? बस हम देख लेंगे कितने गुना है। 7 सत्ते 49, 60 वाटी 56। देखो 7 सत्ते 49, 60 वाटी 56, कितना बचा भाई? 56, 3 बचा 35 हो गया। 7 पच्चे 35, 7 बच्चे 35 और जीरो कितना है? 850 है। कितना है? 850। तो किसका पूछा भाई? कह रहा कि बी का हिस्सा क्या होगा? कितने गुना है? 850 गुना है। तो 850 गुना जब इसको करेंगे बी वाली वैल्यू को, कितना? 850। तो कितना हो जाएगा भाई? 8 त्रिका 24, 25, 2550। कितना हो जाएगा भाई? 2550 हो जाएगा। ये आ जाएगा आंसर कितना? 2550। ठीक, 2550।
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है भाई? कह रहा कि 3 श्रमिक ए बी सी को ठेके पर 750 रुपए पर किसी कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया। यह सभी तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मतलब अगर ए बी सी अगर मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा भाई? कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 8 दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं। करा कि ए और सी दोनों मिलकर इसे 12 दिनों में, जबकि ए और बी दोनों मिलकर 13 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए इनको मिलने वाली राशि का अनुपात क्या होगा? देखो इजी है क्वेश्चन, ठीक। क्या दिया भाई? ए और सी कितना दिन लेते हैं भाई? ए प्लस सी मिलकर कितना दिन का समय लेते हैं? ए और सी मिलकर 12 दिन। कितने दिन भाई? 12 दिन का समय। ए भी मिलकर 13 दिन का। ए प्लस बी, ए प्लस बी मिलकर कितने दिन का समय लेते हैं भाई? 13 डेज लगाते हैं, ठीक। 12 डेज और 13 डेज का समय लेते हैं। और तीनों मिलकर भाई देखो, तीनों मिलकर ए बी सी मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों अगर मिलकर काम करें तो तीनों मिलकर कितने दिन का समय लेते हैं? ये तीनों मिलकर 8 दिन में, ठीक। ये तीनों मिलकर कितना समय लेंगे? 8 डेज का समय लेंगे। तो क्या करें भाई? क्या होगा बताओ? तब क्या होगा बताओ? 8, 12 और 13 से कटने वाला नंबर क्या हो जाएगा भाई? 8, 12 और 13 से कटने वाला नंबर क्या हो जाएगा? अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो भाई, 8 गुणे 12 गुणे 13 आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 8, 12, 13 लिख सकते हो। अगर नहीं बन रहा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 8 गुणे 12 गुणे 13। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? इफिशियंसी हमको सब, ठीक। अगर हम निकाले तो कितना निकल कर आएगा भाई? 13 अट्ठे, एक मिनट, 13 और 12, एलसीएम क्या निकल कर आएगा? एलसीएम क्या निकल कर आएगा? 13 गुणे 12। अच्छा, अगर 13 गुणे क्या करें भाई? 13 गुणे अगर हम 24 कर लें, देखो 13 गुणे 24, 13 गुणे 24 अगर कर ले, एलसीएम हम मान लिए कि भाई 13 गुणे 24 है। तो देखो क्या होगा भाई? 8, जब 8 से भाग देंगे, अगर हम एलसीएम मान लिए, टोटल वर्क मान लिए क्या? 13 गुणे 24 मान लिए, ठीक। तो देखो क्या होगा भाई? 8 3 का 24, 8 3 का 24 3 बार गया, 13 3 39, ये निकल कर आया भाई। 8 3 का 24, देखो 8 3 का 8 3 का 24, 13 3 39, 12 दूना 24, 2 बार गया, 13 दूना 26। अब 13 से काटेंगे भाई, 13 से 13 घटा कितना भाई? 24। ये निकल कर आया, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकल कर आ गया। अभी देखो, अगर ये पहला, दूसरा और तीसरे इक्वेशन को अगर हम जोड़ें तो क्या मिल रहा है भाई? ए प्लस ए, देखो ए प्लस बी प्लस सी, देखो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़े तो कितना मिल रहा है भाई हमको? इन दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं तो, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं तो कितना मिल रहा है भाई? 24 दूना 48, 48 दो 50, कितना निकल कर आया? 50। इनकी कार्य क्षमता कितनी निकल कर आ रही है? 50। और यहाँ पे देखो तीनों की क्षमता ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता कितनी भाई? ए बी सी की कार्य क्षमता कितनी? 39, 39 है। तो ए की कितनी हो जाएगी भाई? ए की कितनी हो जाएगी बताओ? ए की, देखो ए की कितनी हो जाएगी? 39 इधर जाएगा, कितना बचेगा? 11। ए की कितनी आ गई? 11 आ गई। ए की निकल कर कितनी आ गई? कार्य क्षमता 11 आ गई, ठीक। अब एक बात बताओ, ए की कितनी आई भाई? 11। हम लिख लिए ए बी सी, ए बी सी लिख लिए, ए बी सी लिख लिए। ए की कार्य क्षमता कितनी आई भाई? 7। ए की कितनी कार्य क्षमता आ रही? देखो ए बी सी मिलाकर 39 आ रहा है, और ए की कितनी आ रही भाई? इधर जाएगा, घटेगा, कितना बचेगा? ए की 11 है, ठीक। अब किसकी बात करेंगे? बी की। कहां गलत हो रहा है क्या इसमें? तो बी का कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे? 11, 12, 3 श्रमिक ए बी सी को ठेके पर 750 रुपए में। अच्छा, ए और सी मिलकर 12 दिनों में, ये सभी मिलकर कार्य को 8 दिन में, ठीक है, 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और समाप्त कर सकते हैं ए और सी दोनों मिलकर 12 दिनों में, ए और सी मिलकर 12 दिनों में, ए और बी मिलकर 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
तो बताइए इनको मिलने वाली राशि का अनुपात क्या होगा। सही तो निकल रहा है। इनकी इफिशियंसी आ रही है 8 से भाग दी भाई, 8 तिक्का 24, 13 तिया 39, 12 दूना 24, 2 बार 13 दूना 26, 13 13 कट गया भाई, कितना बचा, 13 13 कट गया, 24 बचा। तो इन तीनों की इफिशियंसी कितनी है, तीनों के ए बी सी दोनों को अगर जोड़े में कितना आया 50, ए बी सी की कितनी 39 है, ए बी सी की 39 है, तो ए की कितनी हो जाएगी भाई, ए की कितनी हो जाएगी, इधर चला जाएगा 39 तो बचेगा 11, 39 11, 11 बच रहा है। फिर तो जब इसकी ए की कितनी भाई, ए की इधर 11 है, ए की कितनी है, ए की कितनी भाई, ए की 11 है, तो बी की कितनी हो जाएगी, 11 दूनी 22, 13, बी की कितनी हो जाएगी भाई 13, बी की कितनी हो गई 13 हो गई, ठीक 13 हो गई। तो सी की कितनी हो जाएगी, सी की भी, ए की 11, सी की 15 हो जाएगी, ऑप्शन में है नहीं मामला। द लॉन्ग एबीसी वेयर 750 रुपए डूइंग पैटर्न वर्क। 3 श्रमिक एबीसी को ठेके पर 750 रुपए के कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया। यह सभी तीनों मिलकर इस कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तीनों मिलकर 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और सी दोनों 12 दिन में, ए और बी दोनों मिलकर इसे 13 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए इनकी मिलने वाली राशि का अनुपात क्या होगा। हाँ। चलो जी ठीक है भाई, फिर इसको यहां से क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। ठीक, तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, तो चल रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।